NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. बिहार के अन्य जिलों के बाद अब बक्सर में भी चमकी बुखार के एक रोगी के मिलने की बात सामने आ रही है। 2 दिनों से अस्पताल में भर्ती 3 वर्षीय बच्ची में इसी तरह का लक्षण दिखाई दिए हैं। बच्ची में चमकी बुखार के लक्षण मिलने के बाद स्वास्थ्य में हड़कंप सा मच गया। सिविल सर्जन ने बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है, जिसकी जांच कराई जा रही है। हालांकि प्रारंभिक लक्षण चमकी बुखार के ही मिल रहे हैं। चमकी होने पर उसके बेहतर इलाज के लिए प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की जाएगी। हीट स्ट्रोक समझ के उसको एडमिट हुआ है और इलाज चल रहा है। डीएम सर गए थे, हम लोग भी गए थे, सब देखे हैं मरीज को। बहुत हाई फीवर आने पर थोड़ा चमकी हो जाता है। अब एग्जैक्ट डायग्नोसिस तो हुआ नहीं है अभी। टीम बनी है जांच, जो देख रहे हैं जिनके साइड में भर्ती है और फिर उसके ऊपर डीएस जांच पड़ताल चल रहा है। हाँ। जानकारी के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के सोहनी पट्टी के रहने वाले इंद्रजीत चौबे की 3 वर्षीय बेटी शिखा कुमारी को तेज बुखार, सर दर्द तथा शरीर में ऐंठन की शिकायत पर 2 दिन पूर्व सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्ची में ठीक वैसे ही लक्षण पाए गए जो कि चमकी बुखार में होते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि बच्ची को बुखार के साथ साथ शरीर में ऐंठन तथा कै की भी शिकायत है। सामान्य दवाओं से उसकी स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा है। बताते चले कि अस्पताल कर्मियों ने यह बताया कि अस्पताल में चमकी बुखार की जांच करने के लिए कोई उपकरण नहीं है, जिससे कि स्पष्ट तौर पर यह पता लगाया जा सके कि बुखार इंसेफेलाइटिस है या फिर कुछ और। वो दस्त कर रही है और काफी फीवर की है, क्या स्थिति है उसकी? कल जब वो आई थी हम लोग यहाँ इमरजेंसी में, संडे था कल आरके गुप्ता सर उसको एडमिट किए हैं, सारा उसको हम लोग मॉनिटरिंग किए हैं। तो उस समय वो लड़की बहुत ज़्यादा फीवर में थी, वॉमिट कर रही थी, हाथ पैर उसका ऐंठन हो रहा था, कंपन हो रहा था। उसके बाद हम लोग सारा जो मेडिसिन लिखा हुआ हम लोग फॉलो किए, शाम तक देखे, मतलब कुछ हल्का फुल्का सुधार है। तो वॉमिट वैसे ही चल रहा था, फीवर अप डाउन हो रहा था, लेकिन रात में जो मेडिसिन देने के बाद थोड़ा सा उसका वॉमिट बंद हुआ, फिर मॉर्निंग टाइम में वॉमिट स्टार्ट हो गया। तो कंटिन्यू 2-3 बार वॉमिट की, फिर उसके बाद हम लोग दवा ववा दिए। फीवर तो मतलब अप डाउन कर रहा था, लेकिन वॉमिट अभी बंद है। उसके अनुसार हम लोग जैसे निकला है अभी इन्फ्लाइटिस, जिसको हम लोग चमकी भी फीवर बोल रहे हैं, जिसमें उसमें होता अचानक तेज बुखार होना, वॉमिटिंग होना, हाथ पैर में ऐंठन, कंपन, जो हम लोग को साइन सिम्टम दिख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसको हम लोग उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बता सके कि वो है या नहीं है। वहीं जिलाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने आज सदर अस्पताल का निरीक्षण कर सिविल सर्जन को तत्काल बच्ची को विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हुए बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया है। डीएम ने इसे सामान्य बुखार बताया। हालांकि डीएम ने कहा कि बच्ची का बेहतर इलाज हो रहा है और स्थिति में सुधार है। जिले में अब तक लू लगने से 3 लोगों के मरने की बात भी डीएम ने बताई है। जो अभी एडमिट है लू के मरीज जो आ रहे हैं वो इस परिस्थिति में नहीं है, बहुत ही गंभीर अवस्था में नहीं है। तो ओपीडी में आ रहे हैं, ओपीडी में आने के बाद उनका ट्रीटमेंट करके उनको वापस किया जा रहा है। एक बच्ची थी जिसका इलाज कर रहे हैं हम लोग, उसका भी ये सामान्य बुखार है और बुखार अभी उतर गया, उसको सुधार है, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी तक कितनी सर एक दैनिक अखबार में छपा हुआ है कि लू से 7 लोगों की मौत हुई है, क्या वो सच है? नहीं, उस तरीके का कोई वेरीफाइड नहीं है हम लोगों के पास। हमारे पास 3 लोगों का वो है लू से जिनका मृत्यु हुआ है, जिनमें से 2 लोगों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया है, हम लोग उनके संपर्क में हैं, और बाकी एक का भी आज शाम तक क्लियर कर लेंगे। सर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो जिस तरह से बिहार में स्थिति है सर, क्या करना चाहेंगे? लोगों से यही अपील है कि लोग धूप में कम निकलें बाहर, और सर पे कुछ ना कुछ रख के निकलें, कैप लगा के निकलें या गमछा जो है बांध के निकलें। प्रयास करें छाया में खड़े होने का। पानी जो है लगातार पीते रहें, अपने साथ पानी रखें, और 6 से 11 बजे के बीच में अपना कार्य निपटा के घर पे ही रह जाने से। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।